सभी भक्तों को राधे राधे। ओम नमः शिवाय। ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी भक्तों का एस्ट्रो हिमांशु शर्मा के चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आप सभी भक्तों के लिए जो है भूमि दोष क्या होता है इसको जानेंगे और साथ ही आज आपको बताएंगे कि भूमि दोष के सिस्टम्स क्या कुछ होते हैं, अर्थात संकेत क्या कुछ होते हैं और इसके एस्ट्रोलॉजिकल जो रेमेडीज हैं वो आप क्या कुछ कर सकते हैं, इसके लिए ज्योतिषीय उपाय आप कौन से कर सकते हैं, इसको लेकर आज हम आप सबके समक्ष उपस्थित हुए हैं। आपको बता दें कि भूमि का दोष होने पर घर में जो है बार बार विचित्र घटनाएं घटने लगती हैं, जिसको आप लोग जानकर भी अनजाने बने रहते हैं। आज जानेंगे कि भूमि दोष के क्या कुछ लक्षण होते हैं और इससे मुक्ति पाने के आप क्या कुछ उपाय कर सकते हैं। वास्तु शास्त्र में भी बताया जाता है कि कई सालों तक जब भूमि को यूं ही छोड़ दिया जाता है तो उसमें नकारात्मक ऊर्जा भर जाती है, उसमें नेगेटिविटी आ जाती है। छोड़ी हुई भूमि पर नकारात्मक शक्तियों का बसेरा हो जाता है। ऐसी भूमि को दोष से मुक्त कराए बिना, उस भूमि पर घर बनाए बिना निवास करने से कई तरह की समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो आइए विस्तार से जानते हैं कि भूमि दोष होता क्या है, इससे मुक्ति के लिए आप कौन से उपाय कर सकते हैं। इसे एक बार पुनः एक नज़र में देख लें कि वास्तुशास्त्र में बहुत सारे वास्तु दोष होते हैं। उन्हीं में से एक हम आपके समक्ष लेकर आए हैं कि भूमि दोष क्या कुछ होता है और इस दोष की आप पहचान किस प्रकार से कर सकते हैं। वैसे तो इसकी पहचान कर पाना एक बड़ा ही मुश्किल काम होता है, क्योंकि इस दोष की जांच करना इतना आसान नहीं होता। अक्सर वास्तुशास्त्र विशेषज्ञ भी वास्तु दोष का आंकलन करते हैं और वास्तु दोषों से छुटकारा पाने के उपाय भी बताते हैं। अब ऐसे में मन में सवाल उठता है कि आखिरकार भूमि दोष से छुटकारा पाना क्यों जरूरी है। चलो हमने मान लिया कि हमने जान लिया कि भूमि दोष होता क्या है, लेकिन अब यहाँ पे ये सवाल उठ खड़ा होता है कि भूमि दोष से छुटकारा पाना हमें क्यों जरूरी है, क्या इसमें कोई हमें दिक्कत होगी। तो इसके जवाब में हम इतना ही कहेंगे कि आप जिस घर में रहते हैं, आप जिस घर पर, आप जिस जगह पर रह रहे हैं, अगर उस पर भूमि का दोष है, उस भूमि को अगर नकारात्मकता ने घेर रखा है, तो आप जीवन में कभी भी तरक्की नहीं कर पाएंगे। आपके जीवन में कोई ना कोई परेशानी हमेशा आती रहेगी। इन समस्याओं में घर में होने वाले लड़ाई झगड़े, कहा सुनी, दुर्घटनाएं, बीमारी आदि अनेकों प्रकार की समस्याएं शामिल हैं। तो आइए विस्तार से जानें कि भूमि दोष से जुड़ी हुई और क्या कुछ खास बातें हैं। उससे पहले एक बार आपसे निवेदन है कि अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले नीचे जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि अगली अपडेट आप तक जल्द पहुंचाई जा सके। और साथ ही इस वीडियो को अन्य लोगों के पास में भी शेयर करें ताकि वो भी इसी प्रकार की उपयोगी और अच्छी और सटीक जानकारियां हमसे प्राप्त करते रहें और ना केवल ये जानकारियां प्राप्त करते रहें बल्कि साथ ही साथ वो अपनी कुंडली का भी विश्लेषण करवा सकते हैं, अपनी समस्याओं का भी उपाय जान सकते हैं, उन्हें क्या कुछ करना है और आगे की घटने वाली घटनाओं के बारे में भी जान सकते हैं कि आगे उनके साथ में क्या कुछ रहने वाला है, क्या कुछ होने वाला है, क्या उन्हें कोई भारी नुकसान का तो सामना नहीं करना पड़ेगा, कब उनके अच्छे दिन आने वाले हैं आदि अनेकों प्रकार के। कहने का मतलब है कि हमारे पास में जब से बच्चा जन्म लेता है और उसके मरने तक के लगभग सभी प्रकार के कर्म किए जाते हैं। उन्हीं सभी में से आप कहीं से भी सवाल कर सकते हैं। हमारा प्रयास रहेगा कि आपको सरल और सटीक और अच्छी जानकारियां देकर आपका मार्गदर्शन किया जाए। अब बात करते हैं कि भूमि की 3 तरह की अवस्थाएं होती हैं।
वास्तुशास्त्र में भी बताया गया है कि भूमि की 3 तरह की अवस्थाएं पाई जाती हैं, जागृत अवस्था, सुप्त अवस्था और मृत अवस्था। भूमि की इन तीनों अवस्थाओं को आपकी जन्म कुंडली के ग्रहों के अनुसार देखा जाता है कि भूमि की अवस्था किस प्रकार की है। कई भूमि ऐसी भी होती हैं जो मृत होती हैं और फिर वह सुषुप्त होती हैं और बाद में जागृत हो जाती हैं, जिसे हम कहते हैं कि भूमि का टाइम आ गया भाई, अब इस पे मकान बनाना उचित है, इसका ओड आ गया। इस तरह से हरियाणवी वर्ड यूज किए जाते हैं। भूमि की इन अवस्थाओं का परीक्षण शनि और गुरु के गोचर के द्वारा देखा जाता है। वो गोचर आप चाहे तो चेक करवा सकते हैं। उसके बाद में आपको बता दें कि भूमि की दशा को आप जो है किन लक्षणों से समझ सकते हैं, इस पर भी आज हम आपको विस्तार से बताएंगे कि आप किस प्रकार से ऐसा भी जान सकते। इसके लिए आप हमारे साथ अंतिम तक बने रहें और इसमें आगे बढ़ते हैं तो आपको बता दें को भूमि दोष को कुछ लक्षणों से समझ सकते हैं। सबसे पहले वहां पर लगे पेड़ पौधे देखने चाहिए कि वहां पर किस प्रकार के पेड़ पौधे लगे हैं। यदि उस भूमि या उस प्लाट में या उस खाली जगह में पेड़ पौधे जो है या फिर झाड़ियां लगी हुई हैं, कांटे वाले पेड़ हैं, तो इस प्रकार की भूमि जागृत अवस्था में नहीं होती है। ऐसी भूमि में निर्माण करने या निर्माण के बाद भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा कुछ भूमि ऐसी भी होती है कि आपको वहां पर चमक देखने को मिलेगी और वहां पर अपने आप से ऐसे पेड़ पौधे लगे होंगे जो अच्छे फूल देने वाले होंगे। ऐसी भूमि सर्वश्रेष्ठ भूमि की श्रेणी में आती है। यह पेड़ पौधे वहां की भूमि में अपने आप उग जाते हैं, इनको उगाना नहीं पड़ता, क्योंकि यह वहां की भूमि की खास गुणवत्ता को दिखाता है। अब साथ ही बात करें कि भूमि से कौन कौन से जो है अलग अलग भाव जुड़े होते हैं, उनसे भी आज हम रूबरू करवाएंगे। तो आपको बता दें कि प्रत्येक स्थान का वायुमंडल, वातावरण, मनोस्थिति सभी से जुड़ा हुआ होता है। शास्त्रों में भी क्षेत्र शुद्धि को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। कुछ स्थान जैसे मंदिरों में भक्ति के परमाणु अधिक पाए जाते हैं, जिसको एटम्स ऑफ डेवोशन का नाम दिया जाता है। इसलिए वहां जाने से भक्ति जागृत होती है और मन शांत रहता है। कुछ स्थान ज्ञान प्रदान होते हैं, नॉलेज ओरिएंटेड होते हैं, तो कुछ कर्म प्रधान होते हैं, एक्शन ओरिएंटेड होते हैं। कई जगह जाकर मन में दया का भाव आ जाता है, तो कुछ स्थानों पर जाकर मन में वीरता का भाव जागृत हो जाता है। मन में यह सभी भाव अलग अलग भूमि के कारण ही जागृत होते हैं। अब बात करते हैं कि भूमि दोष को आप किन लक्षणों से पहचान सकते हैं। भूमि का जो दोष है, अब तक तो हमने इसके तीनों अवस्थाओं के बारे में विस्तार से जाना। अब हम बताएंगे कि भूमि दोष को जानने के लिए आप कौन से जो लक्षण ध्यान में रख सकते हैं। भूमि दोष वाले घर में अक्सर देखने को मिल जाएगा कि यहाँ पर किसी पालतू जानवर जैसे गाय, कुत्ता, बिल्ली की पालते हैं, तो यह अधिक दिनों तक एक जी ही नहीं पाते और उनकी मृत्यु हो जाती है। इसके अलावा परिवार के सदस्यों को किसी न किसी दुर्घटना का सामना करना पड़ता है, जैसे रोड एक्सीडेंट या फिर घर की छत या फिर सीढ़ी से नीचे गिरना आदि घटनाएं आपको जो है देखने में मिलती हैं। और साथ ही कभी कभी घर में विचित्र आवाजें भी सुनाई पड़ती हैं, वो कभी सुबह के समय तो कभी अर्धरात्रि के समय, वहीं कभी घर में खासकर रात के समय अजीब गजब आकृतियां देखने में आपको भ्रम भी पैदा कर देती हैं, जिससे कि आपका मन घबरा उठता है और आप जो है अपने मन को शांत करने की बजाय अशांत हो जाते हैं। कई बार आप में चिड़चिड़ाहट हो जाती है
आप में आक्रामकता आ जाती है। जैसे कि हम एक और लक्षण आपको मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, जैसा कि मुझे अवगत है कि सबसे बड़ा जिसको मैं प्राधान्यता देता हूं कि आप कहीं बाहर घूम रहे हैं, वहां पे आपका मन अच्छा है, आपका मन शांत है, आप सभी कुछ अच्छे से अनुभव कर पा रहे हैं, पूरे मौज मस्ती से बाहर घूम रहे हैं, आपका पूरा मन शांत है, आप हर चीज को दिल से मन से जो है एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही आप अपने घर में एंट्री करते हैं, जैसे ही आप अपनी प्रदूषित भूमि, अर्थात कहने का अभिप्राय यह है कि जो दोष से युक्त भूमि है, जिसमें नेगेटिविटी एंट्री कर चुकी है, नकारात्मकता आ चुकी है, वहां पर आपकी एंट्री होते ही आपका मन अचानक उतारू हो जाएगा, लड़ाई झगड़ा करने लगेगा और साथ ही आपको अनेकों प्रकार की जो है नकारात्मकता फील होने लगेगी, आपका मन नहीं लगेगा, आपके अचानक थकान महसूस हो जाएगी, मीन्स आपको रोग गिरने लगेंगे, या आपको ऐसा महसूस होगा कि आप ज्यादा बीमार होने वाले हैं, आपकी किसी के साथ में बनती नहीं होगी, आपके घर में प्रवेश करते ही लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएंगे। इस प्रकार की नेगेटिविटी आपको देखने को मिलती है, तो आप सीधे इस चीज का अनुमान लगा सकते हैं। और अगर फिर भी आपकी जांच पूरी नहीं होती है तो आप किसी भी अपने पास ज्योतिष आचार्य से संपर्क कर सकते हैं, उनसे आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। वहां से आपको अवश्य रूप से इस बात की तसल्ली हो जाएगी कि आखिरकार चल क्या रहा है। इसलिए आपसे एक बार पुनः निवेदन है कि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण अवश्य रूप से करवा लें, अगर आपके साथ में भी ऐसी भी घटनाएं घट रही हैं। और अब समय हो चला है कि एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज का, ज्योतिषीय उपायों का, कि भूमि दोष के उपाय आप क्या कुछ कर सकते हैं। भूमि दोष वाले प्लॉट में या फिर किसी जमीन की स्थिति ठीक नहीं है, या फिर जिस भूमि पर किसी प्रकार का शल्य दोष है या दोष से युक्त है, तो ऐसे में उस भूमि की 1.5 से 2 फुट पूरी मिट्टी यहां से निकालकर बाहर फेंकवा देते हैं, तो उस भूमि के सारे दोष दूर हो जाते हैं। भूमि दोष के निवारण के लिए आपको प्रति वर्ष विश्वकर्मा पूजन करवानी चाहिए, पूजा करवानी चाहिए। वास्तु शांति प्रकरण अर्थात वास्तु शांति प्रकरण भी साल में एक बार जरूर कराना है। इससे भी भूमि दोष से मुक्ति मिलती है। और साथ में आप अपने घर में एक वर्ष में 6 महीने में अगर ना हो पाए तो 1 वर्ष में कम से कम एक हवन अवश्य करवाएं और उन्हें इस बात का अवश्य अवगत करा दें जो हवन कर रहे हैं कि आप ये किस उद्देश्य से करवा रहे हैं। तो इसमें आप भूमि दोष अवश्य बताएं ताकि उसमें उसी प्रकार के जो है मंत्र उच्चारण किए जाएं और आपको समय रहते अपनी जिंदगी को संभालने का मौका मिल सके। वरना आप कहीं ऐसे भी भटक सकते हैं जैसे कि आपने या आपके रिश्तेदारों ने, आपके दोस्तों ने कभी सोचा भी नहीं होगा। इसलिए एक बार पुनः आपसे निवेदन है कि न केवल इस वीडियो से आपका स्वयं अवगत हो, बल्कि इस एस्ट्रो हिमांशु शर्मा के परिवार में अन्य लोगों को भी जोड़ें ताकि अन्य लोग भी समय रहते अपने जीवन को अमृतमय और भक्तिमय बना सकें और अपने कार्यों को समय पर, अपने पूजन को समय पर, अपनी हर एक्टिविटी को समय पर संपन्न कर पाएं और पुण्य के भागी बन पाएं। इन्हीं सभी जानकारियों के साथ में आप सभी भक्तों को राधे राधे।